नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों द्वारा 3 मुफ्त गैस सिलेंडर लेने की समय सीमा बढ़ा दी है। कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि लाभार्थी इस साल सितंबर तक मुफ्त सिलेंडर का लाभ उठा सकते हैं। इससे पहले लाभार्थी केवल जून तक ये सुविधा ले सकते थे, लेकिन अब इस निर्णय से देश में लगभग 7 करोड़ 40 लाख परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर की सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन उद्योग में सुधार की दिशा में राज्य सरकार ने संभावित उद्यमियों के लिए कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज अनुदान योजना आरंभ की है। कल शिमला में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पर्यटन इकाइयों के डिमांड चार्जेस माफ करने के अलावा अन्य पर्यटन राज्यों की तर्ज पर हिमाचल को पर्यटकों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के सख्त पालन के साथ खोलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर आतिथ्य क्षेत्र के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इस बीच पुराना कांगड़ा के त्रिगर्त दिव्य योग आश्रम के विद्यार्थियों ने कल शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान आश्रम के विद्यार्थियों ने लोगों को मास्क और सामाजिक दूरी के बारे जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि मीडिया में जिन पाठ्यक्रमों को हटाए जाने की खबरें आ रही हैं, उन्हें या तो संशोधित पाठ्यक्रम में अथवा एनसीईआरटी के वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर में शामिल किया जा रहा है। सीबीएसई ने एक बयान में बताया है कि एनसीईआरटी का वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों में पहले से ही लागू है। बयान में कहा गया है कि लगभग 190 विषयों के 30% कटौती के संशोधित पाठ्यक्रम को लागू किया गया है। बोर्ड ने बताया है कि शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 9 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में की गई कटौती केवल एक बार के लिए ही है। बोर्ड ने कहा है कि पाठ्यक्रम में मौजूदा संशोधन का उद्देश्य वर्तमान स्वास्थ्य आपात स्थिति और शिक्षण अंतराल दूर करने को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों पर परीक्षा का बोझ कम करना है। प्रदेश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 1101 हो गई है। मौजूदा समय में 257 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 820 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 18 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 43 कोरोना पॉजिटिव मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। कोरोना महामारी से जुड़ी खबर को समाचार पत्रों ने आज प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, सेना के 2 जवानों और 4 साल की बच्ची समेत 18 नए पॉजिटिव। पंजाब केसरी के शब्द हैं, 4 जिलों में 18 नए कोरोना मरीज। दिव्य हिमाचल लिखता है, हिमाचल में 18 और को लगा कोरोना रोग। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, प्रदेश में बढ़ रहा है कोरोना मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा, अब तक 808 लोग ठीक होकर घर गए। आपका फैसला का कहना है, कांगड़ा में 7, सोलन में 6, ऊना में 2 और हमीरपुर व मंडी में एक व्यक्ति पॉजिटिव। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है, होटलियर्स की मर्जी, वो होटल खोलें या नहीं, सरकार नहीं डालेगी दबाव, हमारे यहाँ पर्यटकों के लिए सख्त गाइडलाइन। जबकि दिव्य हिमाचल का शीर्षक है, हिमाचल को फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे। दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं, क्यारीघाट में स्वदेश दर्शन योजना के तहत बनेगा सम्मेलन कक्ष। हिमाचल दस्तक और पंजाब केसरी की लगभग एक जैसी सुर्खी है, शिल्प और पर्यटन मेले करेगा प्रदेश। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।